हेलो स्टूडेंट्स, भागलपुर आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग क्लास करेंगे वो क्लास है आपके ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पर। अब ये होता क्या है ये जान लीजिए कि हम लोग जब बिजली उत्पन्न कर लेते हैं, बिजली बन जाता है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट से बिजली कैसे बन रहा है, बिजली कैसे उत्पन्न हो रहा है। जब उत्पन्न हो गया है, एसी उत्पन्न हो जाने के बाद उसको तो रख नहीं सकते हैं, तो उसको क्या करना होगा, हमको भेजना होगा। भेजना मतलब ट्रांसमिट करना होगा। उसके लिए हमको क्या चाहिए, ट्रांसमिशन लाइन चाहिए। मतलब अगर एनटीपीसी में बिजली बन गया है तो एनटीपीसी से हमको जैसे भागलपुर में बिजली ले जाना है, पटना लेके जाना है, या दिल्ली ले जाना है, या कोलकाता लेके जाना है, वहां तक बिजली ले जाना है हमको, तो वो ट्रांसमिशन के थ्रू ही जाएगा। अब उसके बाद क्या है कि मान लीजिए भागलपुर आ गया, भागलपुर में पूरे सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी चाहिए हमको। तो वो कैसे जाता है, किसके थ्रू रहता है, क्या रहता है, वो सारा इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो बहुत ही अच्छा है ये टॉपिक, इंटरेस्टिंग है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर हम थोड़ा जोर देंगे, वहां पर अंडरलाइन भी करवा देंगे। उस क्वेश्चन को आप लोग जरूर नोट डाउन कर लेंगे, और जहां जहां आपको लगे कि लिखना चाहिए जरूर लिखिए उसको। जो लगे कि स्क्रीनशॉट ले लेना है, बाद में डायग्राम बनाएंगे, वो डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट के बाद आप लोग डायग्राम बना भी लेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये क्या दिख रहा है, ये बड़ा बड़ा टावर है, इसके थ्रू लाइन जा रहा है। यही है मेरा ट्रांसमिशन लाइन। बिजली जा रहा है इसके थ्रू, बन गया है, बिजली बन गया है, तो अब इसको दूर दूर जो भेज रहे हैं वही तो है ट्रांसमिशन। बिजली उत्पन्न हो गया, बिजली उत्पन्न होने के बाद अब हमको भेजना है। अब हमको सबसे पहला बात याद रखिए कि जब बिजली उत्पन्न हो रहा है तो वो क्या बिजली जो उत्पन्न हुआ क्या उतना ही भेज देना है, ज्यादा करके कम करके क्या हो रहा है, उसके लिए हमको एक डायग्राम से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग डायग्राम से सबसे पहले उसको समझते हैं। डायग्राम से हम लोग समझ जाएंगे कि अच्छा बिजली मेरा वो किस तरह से जा रहा है। इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट जरूर सबको ले लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में भी इससे पूछता है। देखिए क्या है यहाँ पर, अगर हम बात करें इस फिगर का, इस डायग्राम का, तो इसमें हमको एक चीज दिखेगा। क्या दिखेगा कि यहां लिखा हुआ क्या है, ये लिखा हुआ है एसी जनरेटर 11 केवी, इस तरह से कुछ लिखा हुआ दिखेगा आपको। तो ये पार्ट जो है मेरा, ये है मेरा जनरेटिंग वाला पार्ट। ये कहां है, ये उत्पादन वाला पार्ट है, जहां बिजली का उत्पादन हुआ है। ये है मेरा जनरेटिंग स्टेशन। मतलब ये एनटीपीसी हो सकता है, हाइड्रो पावर प्लांट हो सकता है, ये वही है। यानी कि यहां पर मेरा बिजली का क्या हुआ है, उत्पादन हुआ है। तो बिजली का जो उत्पादन हुआ एसी जनरेटर से ही हो रहा है, तो वही लिखा हुआ है एसी जनरेटर। कितना लिखा हुआ है ये चीज आपको जानना है, 11 केवी एवरेज अप्रॉक्स। हर एक बिजली घर में जहां बिजली बनता है 11,000 वोल्ट ही उत्पन्न होता है। कभी भी 33,000 नहीं होता है, कभी भी जो है 66,000 नहीं होता है, हमेशा 11,000 वोल्ट ही होता है एवरेज में। बात समझ में आया? तो 11 केवी, के मतलब किलो, 11 किलो वोल्ट, 11,000 वोल्ट ही उत्पन्न होता है बिजली उत्पादन करते हैं जब हम लोग। तो 11,000 उत्पन्न होता है, तो देखते हैं हम लोग रास्ते में 33,000 का, 66,000 का, 1,32,000 का तार भी देखते हैं। तो होता कैसे है वो एक्चुअल में? तो यहां पर मेरा बिजली उत्पन्न हो गया, तो बिजली उत्पन्न होने के बाद क्या हो रहा है कि 11,000 उत्पन्न हो गया है, वहीं पर हम लोग क्या लगा देते हैं, एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। वहीं जनरेटिंग स्टेशन में मान लेते हैं ये एनटीपीसी है, यहाँ पे एनटीपीसी है, मान लें ये एनटीपीसी का पार्ट है। ये एनटीपीसी में बिजली उत्पन्न हुआ 11,000 वोल्ट, वहीं पर हम एक ट्रांसफार्मर लगाए हैं, और वो ट्रांसफार्मर है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो तरह का, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप डाउन जो वोल्टेज को कम करेगा, स्टेप अप जो वोल्टेज को बढ़ा देगा। तो यहां पर हम लोग ट्रांसफार्मर लगाए हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये क्या करेगा, 11 केवी को, 11,000 वोल्ट को 220 केवी में बदल देगा। मान लेते हैं 220, हो सकता है ये 1,32,000 में भी बदल दे, 132 केवी में भी बदल सकता है। ये फिक्स नहीं है, फिक्स इस साइड वाला है, 1,32,000 में भी बदल दिया हमको। यानी कि 11,000 से किस में बदल दिया, 2,20,000 में, या 1,32,000। सीधा हम बोलेंगे 11 केवी से 220 केवी या 132 केवी में, वो बदल दिया जनरेटिंग स्टेशन में। अब वहां से जो जाएगा, अब वहां से हम लोग बिजली भेजेंगे। अब जो बिजली भेजे हैं, अब मेरा कितना जा रहा है, 220 केवी जा रहा है, या 1,32,000 जा रहा है।
अब कहां जाएगा, वो जाएगा मेरा अब दूसरे जगह जिसको कि हम लोग सब स्टेशन कहते हैं या ग्रिड कहते हैं। तो मान लिए हम पावर ग्रिड है भेज रहे हैं, ये सब स्टेशन भी हो सकता है या ग्रिड भी हो सकता है। अब जो यहाँ पर आ रहा है लाइन, वहां पर भी हम लोग क्या लगा करके रखे हैं, ये ग्रिड है मान लीजिए या सब स्टेशन है, यहां पर भी हम लोग क्या लगा के रखे हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब वहां पर क्या किए, पहले हम लोग बिजली के क्या किए, बढ़ा दिए 2,20,000 में या 1,32,000 में या 66,000 में, जो भी बढ़ा करके भेज रहे हैं। बढ़ा करके ट्रांसमिशन इसलिए किया जाता है क्योंकि दूर भेजना है, लॉसेस होगा, या हमको कहीं और भी बड़े बड़े सेक्टर में हमको चाहिए ज्यादा वोल्ट, 66,000 1,32,000 वोल्ट चाहिए, तो हम कहां से देंगे, हम तो यहाँ 11,000 उत्पन्न किए, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को स्टेप अप करके हमको देना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग क्या किए, वोल्टेज बढ़ा करके दे दिए। अब आया मेरे ग्रिड के पास, पावर ग्रिड के पास आया, पावर सब स्टेशन के पास आया है, तो वो 220 आया है या 1,32,000 आया है। तो मान लेते हैं 1,32,000 या 220 के भी आया है, तो वो क्या करेगा, अब उसको वोल्टेज को वो डाउन करेगा। अब बोलोगे फिर डाउन क्यों करना है सर, इसलिए करना है कि उस एरिया में जो फैक्ट्री होगा, हो सकता है उसको 66,000 हो, तो वो 220 को किस में बदल देगा, 66,000 वोल्ट में, या हो सकता है वो 33 के भी में भी बदल देगा, 33,000 वोल्ट में बदल देगा। बात समझ में आ रहा है। अब वो 33,000 वोल्ट में बदल दिया, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्या हो गया, ये 33,000 वोल्ट में ही बदल दिया, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो 33,000 वोल्ट में ये बदल दिया। अब वो 33,000 वोल्ट में बदलने से क्या होगा, उस एरिया में अगर किसी को हॉस्पिटल या कहीं कोई फैक्ट्री 33,000 वोल्ट भी दे सकता है, वो कोई क्लियर हो गया। अब वो किसको देगा लाइन, अब वहां से चले जाता है मेरा सब स्टेशन के पास, और सब स्टेशन में भी क्या लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अब वो जो ट्रांसफार्मर लगा है वहां भी स्टेप डाउन लगा हुआ है। अब वो मान लो क्या किया है, ये 33 केवी को किस में बदल देगा, 11 केवी में बदल देगा। 33,000 को किस में बदल दिया, 11,000 में बदल दिया। कौन, तो सब स्टेशन। अब सब स्टेशन 11,000 वोल्ट में बदल देगा। अब वो सब स्टेशन के एरिया के अंदर में जितना भी आ रहा होगा, अगर किसी को चाहिए 11,000 वोल्ट का सप्लाई, तो वही 11,000 दे देगा। वैसा वैसा फैक्ट्री अगर होगा तो उस एरिया का जो भी होगा, या कहीं और उसको जाना है, कहीं और डिमांड हो गया 11,000 का, तो वही 11,000 उसको दे देगा। बात समझ में आ गया। अब सब स्टेशन किसको देगा लाइन, अब सब स्टेशन देगा मेरा ट्रांसफार्मर को लाइन, ठीक है। अब मान लीजिए आपके एरिया में जो सब स्टेशन होगा वहां पर लाइन आ गया। अब उसका काम क्या है कि उस एरिया में जो ट्रांसफार्मर है, जितने भी ट्रांसफार्मर, उसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं, वो सारे ट्रांसफार्मर को 11,000 वोल्ट का सप्लाई दे देगा। तो यहां पर आ गए हम लोग ट्रांसफार्मर के पास। ये भी ट्रांसफार्मर क्या है, वो है मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अब मेरा। अब ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा कि वोल्टेज को कम कर देगा। तो मान लेते हैं 415 वोल्ट या 220 वोल्ट में कर रहा होगा ये कन्वर्ट। तो अब उस ट्रांसफार्मर हर एक चौक, हर एक गली में लगा हुआ है। सब स्टेशन पहले भेज दिया इस ट्रांसफार्मर को, अब ट्रांसफार्मर 11,000 को 220 में बदल देगा, ठीक है। 220 में बदल दिया, मान लेते हैं 415 डबल फेज वगैरह जो भी है। तो अब इस तरह से जो बदल दिया, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहां से सप्लाई ले लेंगे। देख रहे हैं कितना सारा है, इस गली में लाइन गया, उस गली में इधर गया, उस मोहल्ले में गया, हर एक जगह सप्लाई वो दे देगा। तो इस तरह से मेरा होता है, यानी कि सबसे पहले मेरा बिजली उत्पन्न हुआ, उत्पन्न 11,000 हुआ, लेकिन उत्पन्न हुआ 11,000, तो हमको 11,000 से सप्लाई देंगे। अगर हमको यहां से 11,000 उत्पन्न किया एनटीपीसी, अब भेज रहे हैं मान लो कि पटना, तो 11,000 से कम जाएगा क्योंकि लॉस हो जाएगा वहां पे। और बीच में अगर किसी को 33,000 66,000 पड़ गया जरूरत, तो क्या करेंगे, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हमेशा ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पर करते हैं, लॉसेस भी कम होता है। तो हम लोग 11,000 से वहीं पर जहां बिजली बना वहीं पर क्या कर लेते हैं हम लोग, वहीं पर हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं और उससे वोल्टेज को अप कर लेते हैं। 220 के भी, 1,32,000 जितना पे भी हमको करना है वो कर लेते हैं। अब वहां से वो ग्रिड को लाइन भेज देता है, जो जैसे भागलपुर है, भागलपुर में पटना है, पटना का जो ग्रिड होगा वहां भेज देगा वो लाइन। अब वहां जो लाइन गया वो गया 1,32,000 मान लेते हैं। 1,32,000 से वो क्या करेगा, वो 33,000 में बदल देगा। अब 33,000 बदलने के बाद वो किसको दे देगा, सब स्टेशन को। अब सब स्टेशन में 33,000 वोल्ट आया, 33,000 वोल्ट आया। अब वो जिसको 33,000 वोल्ट का जरूरत होगा वो उसको दे देगा। अब वहां पर 33,000 से अब वो किसको चेंज कर देगा, वहीं पर वो तुरंत 11,000 में बदल देगा। अब 11,000 अगर किसी को चाहिए उस एरिया के बाद से, तो उसको भी दे देगा 11,000। अब वहां से 11,000 वोल्ट का जो सब स्टेशन चेंज कर दिया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा करके, वो क्या करेगा, उस एरिया का जितना भी ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जिसको कहते हैं, हर एक चौक पे, हर एक जहां जहां एरिया में लगा है, वहां पर वो
उस ट्रांसफार्मर को 11,000 का वोल्ट का सप्लाई दे देगा। अब उस ट्रांसफार्मर का काम है 11,000 वोल्ट से अब वो लो वोल्टेज 220 230 वगैरह में बदल देगा। फिर हम लोग कंज्यूमर हैं, हम लोग उससे सप्लाई ले लेते हैं। तो जो सब स्टेशन के बाद से जो बट रहा है हर एक ट्रांसफार्मर में, और ट्रांसफार्मर के बाद हम लोग जो ले रहे हैं, वो जो लाइन कहलाता है वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहलाता है। और सब स्टेशन तक जो आ रहा है लाइन, जहां से बिजली बना है सब स्टेशन तक जो आया है लाइन, उस लाइन को हम लोग ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरह से, इस प्रक्रिया से हम लोग जो है सप्लाई लेते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इस प्रक्रिया से हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई लेते हैं। आप लोग क्या करें कि इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उम्मीद करते हैं सब कोई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे ही हम लोग यहां से हम लोग सप्लाई वगैरह का काम खत्म हो गया, अब कुछ कुछ चीज हम लोग के दिमाग में आता है कि सर वो देखते हैं हम लोग कहीं पर पोल लगा हुआ रहता है, कहीं पर टावर लगा हुआ रहता है, बहुत सारा चीज लगा हुआ रहता है, तो वो कैसे होता है सर? तो चलिए अब हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं। तो हम लोग के दिमाग में क्या है कि कैसे जाता है, तो हम लोग पहला क्या सोचते हैं, पोल्स। पोल्स का हम लोग दिमाग में लाते हैं। तो पोल या टावर के थ्रू हम लोग बिजली भेजते हैं, लाइन भेजते हैं, सप्लाई भेजते हैं। तो पोल या टावर को अगर हम बात देखें यहां पर, तो पोल जो होता है, एक होता है पहला वुडन पोल। वुडन पोल मतलब लकड़ी वाला पोल, लेकिन अब नहीं चलता है। पहले क्या चलता था, लकड़ी का पोल चलता था। लकड़ी का पोल, लेकिन दिक्कत क्या होता था, बारिश में दिक्कत हो गया या सड़ सकता है, दीमक लग सकता है, तो दिक्कत के कारण उसको हटा दिया। लेकिन अगर हमको क्वेश्चन पूछता है तो वुडन पोल का यूज कहां तक करते हैं हम लोग, 50 मीटर तक। ये क्या 50 मीटर तक, यानी कि दो पोल के बीच का डिस्टेंस 50 मीटर। क्लियर है? दो पोल के बीच का डिस्टेंस कितना होगा वुडन में, 50 मीटर तक, उससे ज्यादा नहीं। ठीक। दूसरा है स्टील पोल। अब स्टील पोल मतलब, स्टील मतलब क्या होता है, इस्पात। आप लोहा वाला जो पोल देखते होंगे, रेल पोल भी देख रहे हैं, रेल पोल है ना, एक गोल वाला भी पोल देखते होंगे, गोल ट्यूब जैसा दिखता होगा लोहा का, स्टील वाला पोल, तो वो सब स्टील पोल है। 150 मीटर तक लगभग यूज कर सकते हैं, और 11,000 से 33,000 वोल्ट तक का आप लाइन ले जा सकते हैं उससे। बात समझ में आ रहा है? और इसका दो पोल के बीच का दूरी 150 मीटर रहेगा। क्लियर है? आरसीसी पोल, आरसीसी का मतलब क्या हो गया, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट, यानी कि सीमेंट का जो बना हुआ पोल है वही है आरसीसी पोल। आपके यहां आजकल ज्यादातर देख रहे होंगे आरसीसी पोल का यूज हो रहा है, सबसे ज्यादा यूज हो रहा है आरसीसी पोल का। इस्पात का भी ज्यादा यूज हो रहा है, लेकिन आपके यहाँ ज्यादा इसलिए देखने को मिल रहा होगा कि ये सस्ता है इसके अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है? प्लस में क्या है कि लोहा नहीं है, आरसीसी है, तो करंट का भी थोड़ा डर कम हो जाता है। तो लगभग 200 मीटर तक यूज कर सकते हैं, ये भी 33 केवी के लाइन तक का यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 33 केवी से अलग हुआ, 33 केवी से ऊपर हुआ, तो हम लोग पोल यूज नहीं करते हैं, क्या यूज करते हैं, टावर यूज करते हैं। और टावर लगभग 150 से 200 मीटर, कहीं कहीं 250 मीटर तक का भी दो टावर के बीच का डिस्टेंस होता है। और इसका हम लोग 132 केवी से अधिक या 66 केवी से भी अधिक में हम लोग कर लेते हैं इसका। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग सब ले लीजिए। क्लियर हो गया? तो हम जो बात करना चाह रहे हैं, ये बात करना चाह रहे हैं, देखिए इस चीज को यहां पे ध्यान से, हम जो बताना चाह रहे हैं यही बताना चाह रहे हैं कि दो पोल है, ये मेरा पोल है मान लेते हैं, ये पोल है। अब ये दो पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, यहां से यहां तक का पोल का डिस्टेंस। कहीं वुडन रहेगा तो 50 रहेगा, कहीं 150 रहेगा, कहीं 200 रहेगा। और ये क्या है मेरा, ये है मेरा टावर। ये आप लोग खेत वगैरह में देखते होंगे लगा हुआ। ये ट्रांसमिशन में काम आएगा, और ये डिस्ट्रीब्यूशन में, ये हाई वोल्टेज वाले में काम आ रहा है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में। क्लियर है? ये देखिए स्टील का बना हुआ है इस तरह से टावर, बड़ा बड़ा हम लोग हेवी लोड इससे, हेवी लाइन इससे जा रहा है। क्लियर है? अब देखिए यहां पर ये क्या लगा हुआ है, इसका नाम है क्या, ये जो लगा हुआ है इस तरह से, आप जो देख रहे हैं झुमका के जैसा लटक जो रहा है, इसका नाम है मेरा इंसुलेटर। क्या नाम है इसका, इंसुलेटर। इंसुलेटर में भी ये कौन सा इंसुलेटर है, सस्पेंशन टाइप का। सस्पेंशन टाइप बहुत टाइप का होता है, 3 टाइप होता है। जैसे इसमें जो लगा हुआ रहता है हम लोग के यहाँ इस तरह से देखे होंगे, ऐसे करके जो रहता है वो पिन टाइप हो गया, या कहीं कहीं एक डमरू के ऐसा भी देखते होंगे, ऐसा है ना, ये क्या हो गया, ये सब पिन टाइप है, सेकेल टाइप है, स्ट्रेन टाइप है, अलग अलग टाइप का इंसुलेटर है। इंसुलेटर जिसको किससे बना हुआ रहता है, पोर्सिलीन, चीनी मिट्टी, जिसको कि आप लोग मलिया भी कहते हैं, व्हाइट कलर का या ब्राउन कलर का होता है। क्लियर है? तो वो इसलिए लगाते हैं, अगर हम नहीं लगाएंगे, जैसे यहां नहीं लगाएंगे, ये तो लोहा का एंगल है,
तार अगर डायरेक्ट लोहा में देंगे तो पूरे में करंट आ जाएगा, इसलिए क्या करते हैं इसके थ्रू तार लेके जाते हैं। यहां बांध दिए, मान लो इसमें बांध दिए तार इस तरह से और यहां से ले जाएंगे, तब मेरे पोल में करंट नहीं आएगा, क्योंकि ये इंसुलेटर है, वो चालक है, इसमें करंट तो जा नहीं सकता है। चीनी मिट्टी का बना हुआ है जिसको पोर्सिलीन कहते हैं, इसलिए लगा देते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए ये सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर लगा हुआ है। इसका एक खूबी क्या है, इससे देखते होंगे बहुत सारा इंसुलेटर लटका हुआ जाता है लाइन, तो आप इसको देख के भी बता सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने वोल्ट का लाइन जा रहा होगा इससे। तो एक इंसुलेटर लगभग 11,000 का रहता है, 11 kV का रहता है। तो 1 2 3 4 5 6 है, तो कितना हो गया, 66,000 वोल्ट का लाइन इससे जा रहा है। क्लियर हो गया। एक अनुमानतः यही रहता है। इसे कहीं कोई रहता है 22 kV का भी इंसुलेटर, लेकिन प्रायः 11 kV का रहेगा। अगर 10 रहा तो 11 दाही 110, यानी कि 1,10,000 वोल्ट का लाइन जा रहा है। बात समझ में आ गया। ये इस तरह से हम लोग सप्लाई को लेकर के जाते हैं ट्रांसमिशन, या हम लोग इस तरह से लेकर के चलते हैं। अब इसी में एक चीज और जान लीजिए, जब लाइन लेकर के गए हम लोग तो सब स्टेशन में भी आया लाइन, सब स्टेशन से फिर ट्रांसफार्मर में भी आया लाइन, ट्रांसफार्मर से पोल में भी आया लाइन, पोल से हम लोग के पास भी आया, है ना। तो उसी में एक वर्ड आ जाता है मेरा फीडर वगैरह, तो बोलता है इस फीडर का लाइन कटा हुआ है ना। तो फीडर क्या हो गया, फीडर हम लोग का नहीं, फीडर हो गया एकदम मेन लाइन, जहां से बिजली आ रहा है, समझ आ रहा है, जहां से बिजली आ रहा है, यानी सब स्टेशन भेज रहा है हम लोग को, तो वहां सब स्टेशन से जो यहां तक बिजली आया है वो क्या हो गया, वो हो गया मेरा फीडर। बोलता है ना उस फीडर का लाइन कटा हुआ है, तो वही हो जाता है मेरा फीडर। अब देखिए ट्रांसफार्मर से पोल तक लाइन आया, सब स्टेशन से ट्रांसफार्मर तक आ गया, फीडर कहला रहा। अब है कि ट्रांसफार्मर से पोल तक लाइन आया, तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। उस तार को, वो जो पोल के थ्रू आ रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, वो जो पोल के थ्रू आप देख रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, उसको बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर। ये लाइन डिस्ट्रीब्यूटर। और अब हम लोग जो लाइन ले रहे हैं, हम लोग लाइन कंज्यूमर जो ले रहा है उस पोल से लेकर के कहां तक, मीटर तक, उसको हम लोग सर्विस मेन कहते हैं। उसको क्या कह रहे हैं हम लोग, सर्विस मेन कह रहे हैं। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया होगा हम लोग, हमको लग रहा है। तो ये जो बात, हम इतना बात जो बता रहे हैं आपको, इस बात को सारे को ध्यान रखना है। और इसी में एक क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ये जो तार जो गया इससे मेरा, ये जो तार हमको लेकर के जा रहे हैं ओवरहेड लाइन में, ये कौन सा तार है, तो ACSR तार है। ये कौन सा तार है, ACSR तार है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। क्या है ये, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। इसमें क्या रहता है कि बीच में एक तार रहता है और इसके बाहर में इस तरह से तार लपेटा हुआ रहता है। मान लिए ये बीच में है मेरा स्टील का तार, इसके ऊपर एल्यूमिनियम का तार इस तरह से लपेटा हुआ रहता है, और ये पूरा फिर क्या बन जाता है मेरा, ACSR तार। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे इसमें पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज है, डीप में भी बहुत सारा चीज पढ़ने का है। ये हम लोग यहां तक जो पढ़े हैं उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग, बार बार हम हर एक वीडियो में बोल रहे हैं, कमेंट करके पूछिए। आप पूछेंगे तो हमको भी लगेगा कि लड़का जो है समझ रहा है, पूछ रहा है, जहां पे दिक्कत है उस बात को बताइए। क्लियर हो गया। तो हमको लग रहा है कि आज का जो क्लास में जो जो चीज हम बताए हैं, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।